हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी में से जो एपी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें से 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में आपका दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में ये 5.3, तो उसमें आपका एपी है, बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा दिया है, देखो इसमें कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें जो एपी है उसका सम हमें फाइंड करना है। तो ये जो एपी है हमारा 2, 7, 12 एंड 2 टर्म्स, तो हमें कितना 2 टर्म 10 टर्म, तो हमें 10 टर्म्स जो वैल्यू है इस एपी में वो हमें इसमें आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम के लिए आपका दिया है 10 टर्म्स दिया है। 10 टर्म्स का आपको होगा कि आपका जो टर्म्स है एन टर्म्स दिया आपका 10 है ना, एन की वैल्यू 10 टर्म्स हो गया। अब यहाँ से आपको ए की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो 2, डी इक्वल टू होता है आपका A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 7 माइनस 2 इक्वल टू आपको मिलेगा 5। तो डी की वैल्यू हमें यहाँ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो क्या करना है, सम है ना, सम फ्रैक्शन आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो सम ऑफ ए पी यानी एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका सम है ना। तो इसका हमें यहाँ से सम फॉर्मूला है इसका एपी का, तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे ए डी एंड एन की वैल्यू हमें मिल रही है, तो वो हमें यहाँ पर पुट करनी है बस। एन इक्वल टू एन की वैल्यू आपको कितनी 10, तो यहाँ पर 10/2, ठीक है। 2a की वैल्यू आपको यहाँ 2 प्लस एन की वैल्यू आपको यहाँ 10 -1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 5, ये। तो एस 10 इक्वल टू इसे कैंसिल 5 बार, तो ये होगा 5 टाइम्स है ना, ये होगा 4 प्लस यहाँ से आपका 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9, और 9 5 जा 45, ठीक है। तो एस 10 इक्वल टू 5 इंटू इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 49 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो एस 10 इक्वल टू आपको मिलेगा 5 और 4 5 20 और 4 24। तो ये हमें यहाँ से इसका सम ऑफ एपी है ना, तो इसकी 10 टर्म्स जो सम है वो हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसका है एपी है। एपी हमें जो गिवन है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, ठीक है। 12 टर्म्स जो 12 टर्म है उनकी जो वैल्यू वो है वो हमें सम निकालना है ना। तो 12 टर्म तक हमें इसकी सम निकालना है ना। तो निकालने के लिए पहला जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो ए होती है आपकी, तो ए फर्स्ट टर्म क्या होगी -37 एंड डी इक्वल टू जो -33 में से -37 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से डी इक्वल टू -33 प्लस 37, तो 37 से 33 आप माइनस करो तो 4 हमें गिवन हो जाएगा इक्वल टू 4 है ना। अब एन की जो वैल्यू है वो है 12 टर्म्स, जो टर्म्स है वो है एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू हमें 12 टर्म्स मिल गया। बस हमें सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ एपी का सम है, तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू 12/2 2a की वैल्यू आपकी होगी -37 प्लस इसकी वैल्यू आपको मिलेगा कितना 12 -1 डी की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ एस 12 लिख दिया एन की जगह 12, तो इसे कैंसिल 6 टाइम और -37 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 प्लस यहाँ से 11 मिलेगा। 12 से 1 माइनस करेंगे तो 11 ही मिलेगा, और 11 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो कितना मिलेगा 44, ठीक है। तो एस 12 इक्वल टू 6 इंटू, अब इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए,
माइनस के 73 में से प्लस के 44 माइनस करोगे तो माइनस के 30 मिलेगा, तो -30। अब यहाँ AS12 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 180। तो ये आपका सम आ रहा है। चाहो तो आप एक बार और इसको चेक कर सकते हो, माइनस और इसमें इसे माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा आपको, और यहाँ 12 टर्म हो 12 2 × 47 ये यहाँ से 1, और ये आपका यही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हो गया इसका। तो इसमें 2 पार्ट और हैं, इनको भी सॉल्व करा दें, इन्हें नोट कीजिए आपको, देखते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन में 4th पार्ट दिए हुए हैं, 4th पार्ट में हमने 2 पार्ट सॉल्व करा दिए। अब इसमें हमारा जो 3rd पार्ट है वो सेम उसी की तरह है, आप सॉल्व करना चाहिए। हालांकि पॉइंट में भी दिया हुआ है ना, तो पॉइंट में भी वही आएगा, तो आप 3rd पार्ट है वो तो आराम से कर ही लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें से हम 4th पार्ट है उसे सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो 4th पार्ट में फर्स्ट टर्म होगी आपकी A = 1/15 और D = होगा 1/12 - 1/15। तो ये आपका फ्रैक्शन माइनस का फ्रैक्शन हो गया। तो माइनस के फ्रैक्शन को आप हल कीजिए, सॉल्व। एलसीएम आएगा कितना, 30 एलसीएम 30 नहीं आएगा, और इनका एलसीएम आएगा 60। तो इसका आगे 5 माइनस के 4, 12 का डिवाइड इसमें 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 5 बन जाए 5, इसका डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4, तो D = मिलेगा 1/60। ठीक है, N = आपको मिलेगा 11 टर्म्स। तो वही सम का आपको फॉर्मूला लगाना है, SN = N/2 2A + N - 1D, ये लगाना है। N की वैल्यू आप 11 पुट कीजिए, 2 A की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/15 1/15 प्लस N की वैल्यू आपकी 11 है -1 इंटू D की वैल्यू आपकी 1/60। ठीक है, तो यहाँ 11/2 ये 2/15 प्लस यहाँ से माइनस करोगे 10 × 1/60, इसे कैंसिल, ये ओनली 6 बच रहा है ना। तो 11/2 2/15 प्लस 1/6, ये एलसीएम है आपका। एलसीएम लेना है यहाँ यहाँ से इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, एलसीएम आएगा 30। तो इसका इसमें डिवाइड 2 बार, तो 2 टाइम्स 2 का मतलब 2 2 या 4 प्लस इसका 5 बार, तो 5। ठीक है, तो 11/2 इंटू ये हो गया 9/30। अब यहाँ इसे 3 बार, इसे 10, बस ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 33 अपन इसका मल्टीप्लाई इसमें 20, तो इसका आंसर आपका 33/20। तो देखो ये तो आपका इसका 4th पार्ट हो गया। 3rd पार्ट सेम ऐसे ही है, उसका पॉइंट है, बस आपका पॉइंट का जोड़ना घटाना आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो सवाल को चेक भी कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 5 - 4 = ये, और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 2 बन जाए 2/15, और ये 10 से कैंसिल, और इनका एलसीएम है ना। तो भिन्न तो आप फ्रैक्शन तो जानते ही हो, मैंने सुना, आई नो दैट आपके फ्रैक्शन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फ्रैक्शन तो सम आती ही आती है। तो ये नोट कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन को कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। अब इनका भी हमें सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करना है तो सम के लिए n टर्म्स होना जरूरी है, क्योंकि n टर्म्स नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमें n टर्म्स चाहिए। n टर्म्स के लिए हमें क्या करना है कि इसमें पहले आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 7, सेकंड टर्म में आपका क्या है, और सेकंड टर्म हो गया आपका ये, तो हमें D = क्या है A2 - A1। तो सेकंड टर्म्स के लिए आप 10 राइट 1/2 माइनस के 7, तो ये D = क्या मिलेगा 21/2 माइनस के 7/1। तो एलसीएम लीजिए, तो D = आपको मिलेगा 2, तो 20 - 21 -1 का डिवाइड
2 में 2 टाइम्स और 2 टाइम्स का 2 का मल्टीप्लाई 7 में तो 14 आ गया, तो डी इक्वल टू मिलेगा 7/2। यहाँ से डे है ना। अब इसमें क्या है कि लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू आपको मिलेगा 84। तो एन की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, बिना एन की वैल्यू फाइंड किए आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें ना। तो एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फार्मूला आपको वही रहना, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन। ए एन को पहले पुट कीजिए या लास्ट में पुट कीजिए, इक्वल टू के पहले या इक्वल टू के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू आपको 7 मिल रही है, प्लस एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 7/2 इक्वल टू इसकी वैल्यू 84। 7 को ट्रांसफर कीजिए तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस के 7। 7 प्लस को ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 7/2, यहाँ से माइनस करोगे तो 77 मिलेगा अपॉन 1, इससे कैंसिल 11 बार, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो n माइनस 1 इक्वल टू 22, तो n इक्वल टू 22 प्लस 1, तो n इक्वल टू मिलेगा 23। 7 से 77 11 बार, 11 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई 11 में 22, और माइनस 1 को आप ट्रांसफर हो तो प्लस की 1, तो 22 प्लस ऐड करोगे तो 1 ऐड करोगे तो ओनली 23। तो n की वैल्यू हमें फाइंड होगी 23। अब इसमें जो टर्म्स है वो 23 टर्म्स है, तो ये 23 टर्म्स का हमें सम निकालना है ना। तो एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू आपकी है 23/2 2a, तो a की वैल्यू आपकी है 7 प्लस n की वैल्यू आपको यहाँ 23 अभी फाइंड की है, और इंटू d का वैल्यू आपको 7/2, यहाँ से 7/2, तो ये a की वैल्यू है, ये d है, ये n है, ये हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखिए 23/2, ये हो गया 14 प्लस यहाँ से मिलेगा 22 इंटू 7/2, ऐसे ऐसे कैंसिल कीजिए 11, तो यहाँ 23 इक्वल टू 2, यहाँ से आपको 14 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 77, ठीक है, ये हो गया। तो 23 इंटू इंटू ये हो गया 91, ये आप ऐड कीजिए तो ये हो गया आपका 91, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको 23 का 91 में मल्टीप्लाई करना है, तो 23 का मल्टीप्लाई करो तो 3 यानी 91 में 23 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई आए बच्चों का, जरूरी कि 23 का टेबल आना चाहिए, अलग अलग करके कर लीजिए, एक एक 1 नंबर लेके, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और ये 27, 2 से करोगे तो 1 और 9 ऐड कीजिए, 3 8 एंड ये हो गया आपका 11, ठीक है। 3 बन जा 3, 3 जा 27, 2 बन जा ओनली 2 बन जा 2 और 2 9 जा 18, ऐसे कैसे लिख दिया 91 को, तो ऐड कीजिए 3902, ये आया हमें ना, तो 2093/2, ये 2, तो 2 से इसमें डिवाइड कीजिए 2093 1 2 0 0 9 4 8 फिर 13 6 12 1, तो क्या लिखोगे आप 1046 राइट 1/2। तो इसका सम हमें ये मिल गया, इसमें 23 टर्म्स ही, इनका सम हमें मिल गया 1046 राइट 1/2। तो ये हमें टर्म इसमें ये सम इसका फाइंड करना था, तो ये आपका सम आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत, इसमें लास्ट टर्म दिया है, इसमें आपका जो n टर्म्स है, या जैसे इससे पहले में 11 टर्म्स 12 टर्म्स 100 टर्म्स ऐसे दिया था, तो वो हमें यहाँ गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है तो पहले आपको इसमें से आपको n फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको एस एन का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लेते हैं और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो कर ही दिया और फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बहुत ईजी है, जैसे है वैसे ही है। और थर्ड पार्ट में आपको माइनस दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहा और ये थर्ड पार्ट हम करा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देते हैं और ये आपका होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताएंगे आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। वैसे बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है। जैसे फर्स्ट हो गया, थर्ड हम सॉल्व करा देते हैं और सेकंड आप आराम से कर ही लोगे। तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, आपको -5 और d इक्वल टू -8 में से आप 5 को माइनस कीजिए, -5, तो d इक्वल टू -8 प्लस के 5 इक्वल टू मिलेगा आपको -3। तो d की वैल्यू हमें मिलेगी -3, ठीक है, ये नोट हो गया। तो यहाँ से हमें और लास्ट टर्म होती है लास्ट टर्म an इक्वल टू -230, ठीक है। ये कौन हल्ला कर रहा है? तो यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n-1 d इक्वल टू -230, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू आपकी -5 प्लस n-1, d की वैल्यू आपकी -3 इक्वल टू -230, है ना। तो ये तो मल्टीप्लाई में है, जो प्लस में माइनस में संख्या नंबर्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है पहले, मल्टीप्लाई डिवाइड का नहीं है, पहले प्लस माइनस वाले नंबर्स को यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 और ये हो जाएगा प्लस का आपका 5। तो n-1 इक्वल टू यहाँ से मिलेगा -225 और अपॉन में आएगा -3, इससे कैंसिल हो जाएगा 75। तो n इक्वल टू 75 प्लस 1, तो n इक्वल टू 60 मिल गया आपको, ये टर्म मिल गया। तो 76 मिल गया आपको, 65 नहीं 76, जिससे कैंसिल 75 और 75 में 1 ऐड करोगे तो 76 मिल गया। तो ये हमें n की वैल्यू फाइंड हो गई। अब n की वैल्यू फाइंड हो गई तो आपको वही लगाना है फॉर्मूला। क्या लगाना है? एस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये हमें यहाँ पे पुट करना है। तो एस एन आपको n की वैल्यू तो 76 है यही, तो यहाँ 76/2 ये 2a की वैल्यू फाइंड की है यहाँ से -5 प्लस 76 n की वैल्यू ये -1 d की वैल्यू आपकी -3, तो -3, तो ये आपको कैंसिल हो गया 38 -10 प्लस यहाँ से मिलेगा 75 इंटू -3, ठीक है। ये हमें -3 यहाँ 75, तो यहाँ से आपको करना क्या आएगा 38 -10 इनका मल्टीप्लाई है -225, तो इसमें ऐड कीजिए 38 इंटू इनको ऐड करेंगे तो -235, ये ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं कितना मल्टीप्लाई आया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है इसमें 235 मल्टीप्लाई 38, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 या 40 और 5 24 और 4 8 और 16 और 2 18, 5 3 3 9 और 10 और 2 7 0 3 9 एंड 8, ये मिलेगा। तो -8930, ये इसका सम हमें यहाँ फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमें निकालना था, यही फाइंड करना था। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग सॉल्व करके बताएं कितना आया। तो आपको कुछ खास तो है नहीं, हार्ड तो है नहीं, सिंपल ही है। और इससे भी ज़्यादा सिंपल क्या चाहिए एपी में, कि इससे एपी तो है ही सबसे सिंपल मैथ में, तो इसे हम नोट कर लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एन ए पी गिवन
अब वैल्यू गिवन है, क्या है, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 50। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंड n एंड Sn। अब n एंड Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या गिवन है, ये इसी को पुट कर लीजिएगा, an इक्वल टू 50, यही ले लीजिए और कुछ नहीं करना। इसका फॉर्मूला है सीधे, फॉर्मूला आपका a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 50, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से a d की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 3 इक्वल टू 50, है ना। तो 5 को ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगी, माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू 3 को ट्रांसफर करोगे तो 3 जाएगी डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में ट्रांसफर होता है, तो इससे कैंसिल 15, है ना। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इक्वल टू मिल गया 16 टर्म्स। तो पहला आंसर आपका हमें ए मिल गया, Sn की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमें यहाँ से फाइंड होगा, मिल गया। अब हमें Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला ही पुट कर दिया क्योंकि Sn भी उसी में निकालना है। तो n की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 16 अपॉन 2a की वैल्यू आपकी कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू आपकी 16 है, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, यहाँ इससे कैंसिल 8 बार, 8 टाइम्स 8, 5 2 या 10 प्लस 16 से 1 माइनस करो तो 15 मिलेगा हमें, 15 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 45, तो 8 इंटू 55, 45 में 10 ऐड कर दोगे तो 55 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 या 40 और 8 5 या 44, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। तो एक तो हमें Sn की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक n फाइंड करनी थी, तो ये थर्ड का पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट है, ये हो गया आपका। तो देखिए कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ईजी है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो फिर क्या समझ में आएगा, इससे बढ़िया तो आप पिछली क्लास में पढ़े ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुणा भाग तो कंपलसरी आपके आने चाहिए, तो इसे नोट कर लेते हैं, आगे वाला देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 7, a 13, अब a 13 इक्वल टू 35, d एंड s 13 हमें फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या आप पुट करते हो, फॉर्मूला करते हो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, इसके पैरों में लिखा हुआ है n, है ना। तो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 13, तो ये क्या होगी n की वैल्यू होगी है। अब a 13 इक्वल टू 35 दिया हुआ है, तो यहाँ अगर आप n पुट कर दो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। n की जगह क्या पुट करना है 13, तो यहाँ 13 पुट करना है, तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यहाँ पुट n की प्लेस पे 13 पुट कर दिया है, और ये 35, a की वैल्यू तो हमें पता है कितनी 7, प्लस यहाँ से माइनस करोगे 12d इक्वल टू 35, तो यहाँ 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 7 हो गया, और d इक्वल टू यहाँ मिलेगा 28 अपॉन 12 अपॉन में जाएगा, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 7 या 28, 4 3 या 12, तो d इक्वल टू 7/3, ये वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी थी, ये आपका आंसर आ गया। एक आंसर आपका ये हो गया। अभी एस 13 हमें फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये है। तो यहाँ से n की आपको 13 पुट करना है, 13 अपॉन 2a की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है 7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/3, ये है ना। तो ये तो कैंसिल होने वाली नहीं है, तो इसको ऐसे ही पुट कीजिए, यहाँ का 14 प्लस यहाँ से मिलेगा 12 इंटू 7/13,
3 से कैंसिल 4 बार, तो 13/2 यहाँ 14 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। अब 28 में 14 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 13/2 इंटू 42 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके या ऐड करके, तो इससे कैंसिल 21, तो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिला है 13 बन जाए 13 और 13 तो 26 एंड 1 27, तो 273 आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल 4 बार तो 28 ये यहाँ से, तो यही आएगा आपका। तो S13 की जो वैल्यू थी वो हमें ये मिल गया, तो सेकंड आंसर आपका ये हो गया। फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। डी हमें यहाँ फाइंड करना था और SN की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी थी, तो दोनों क्लियर है। क्या दिक्कत है इनमें, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। पार्ट 3 है इसका, गिवन A 12 = 37। अब 12 का रीजन भी यही से मिली है, AN A12, तो N की वैल्यू कितनी है 12, A की वैल्यू तो हमें गिवन हो रही है कितनी 12, एंड D की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है ही 3, तो आपको वैल्यू है वो वैल्यू एट A एंड S7 12 की हमें वैल्यू यहाँ हमें फाइंड करनी है। तो पहले आप यही रख लीजिए A12 = 37, तो फार्मूला आप यहाँ N रखोगे तो A + N - 1 D = 37, यही तो मिलेगा, यही गिवन है। लेकिन आपको क्या रखना है यहाँ 12 रखना है, तो 12 रखोगे तभी वैल्यू हमें यहाँ से गिवन होगी। तो A की वैल्यू आप है ही नहीं, तो A प्लस इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 12 - 1, D की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 = 37। ठीक है, तो A प्लस यहाँ से आपको 12 से 1 माइनस करोगे तो 11 इंटू 3 = 37, तो 11 3 या 33, और 33 को ट्रांसफ़र करोगे तो ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो इक्वल टू 37 माइनस के 33, तो इक्वल टू मिलेगा आपको 4। 37 में से 33 माइनस कर दीजिए तो 4 मिल रहा है। अब ये तो आंसर आपका ये हमें मिल गया, ठीक है, ये आंसर आपकी ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो SN = N/2 2A + N - 1 D, ये हमने यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू N की वैल्यू आपकी है कितनी 12, यहाँ से 12, तो S12, तो 12/2, A की वैल्यू फाइंड आपको की है 4, N की वैल्यू 12 - 1, D की वैल्यू 3 आपकी यहाँ से गिवन है। ठीक है, तो इससे कैंसिल 6 टाइम, ये हो गया 8 प्लस यहाँ से 11 3 या 33, 12 से 1 माइनस करोगे तो 11, और 11 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 33, 33 में 8 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 41 हो गया, और 41 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बन जाए 6 4 जा 24, तो ये आपका इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो क्लियर है, कुछ खास तो नहीं है, तो ये नोट कर लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। A3 = 15 और S10 = 125, तो D एंड A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो आपका गिवन है, तो आपको पहले इन दोनों को पुट कर लीजिए यहाँ से A3 = 15, तो आपको फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, यही वाला। तो N की वैल्यू कितनी है आपका 3, N की वैल्यू आपकी 3, तो A + 3 - 1 D = 15, ये तो यहाँ से A प्लस यहाँ से 2D = 15, ये यहाँ से है ना, तो यहाँ से करना है आपको A = लिख दिए 15 - 2D, इसका आप इक्वेशन हम फर्स्ट मान लीजिए। 2D को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इससे हमें आराम से AD की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकें, इसलिए हमने 2D को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने का माइनस हो गया। अब ये वाला रखना है आपको, S10 = आपका दिया है 125, तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना है क्या
एस एन का जो फॉर्मूला है वो एन अपॉन 2 है, 2 + 2 है एन माइनस 1 डी ये है। तो इसका एन की वैल्यू यहाँ क्या पुट करना है आपको 10। अगर यहाँ 10 पुट कर दें तो एस 10 हो जाएगा, यही तो चाहिए। तो यहाँ एन की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 10। तो आपको लिखना है 10 अपॉन 2, एन के प्लेस पे 10 पुट कर दीजिए 2, बस 2a, यहाँ से 2a प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। यहाँ से इससे कैंसिल 5 टाइम्स, तो 5 2a प्लस यहाँ से 9d इक्वल टू 125। ये 5 जाएगा अपॉन में आपका, तो 2 a की वैल्यू है आपकी ये, तो a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू आपको है 15 माइनस 2d, ये आपकी इस a की जगह पे पुट कर दिया, प्लस 9d इक्वल टू 125 अपॉन में आपका 5 आ गया। तो 5 से कैंसिल 25 टाइम्स, है ना। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 30 प्लस माइनस के 4d प्लस के 9d इक्वल टू आपका 25। ठीक है, यही तो गिवन हो रहा है। अब यहाँ से 30 को ट्रांसफर कीजिए, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5d इक्वल टू 25 माइनस 30। तो यहाँ से d इक्वल टू यहाँ माइनस का 5 अपॉन a, इसे कैंसिल 1 बार, तो d की वैल्यू -1 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो a इक्वल टू है आपका 15 माइनस 2d, यहाँ से इक्वेशन में फर्स्ट है ना। तो a इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू -1, तो a इक्वल टू 15 प्लस 2 1 या 2, तो a इक्वल टू मिल गया आपको 17। a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू फाइंड हो गई। तो एक तो आंसर आपका ये आ रहा है ना, ये आंसर आपका पूछ रहा है इसमें। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमें a 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से a 10 यानी ये वाला फॉर्मूला आपका a प्लस n रख लेते हैं यहाँ पहले, तो n माइनस 1d, तो यहाँ a 10, a की वैल्यू फाइंड कर दिए, पुट कर दिए 17, n की वैल्यू 10 पुट करनी है, d की वैल्यू आपको -1 पुट करनी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ 17 प्लस ये आपका 9 इक्वल टू -1, तो 17 9 1 या 9, तो 70 से 9 माइनस करोगे तो 8 हमें मिलेगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, नो टेंशन हो गया, आप कीजिए। बस रफ और पेन लेके बैठिए, तो नोटबुक और पेन से आप साथ ही साथ नोट करोगे। पहले देखिए, फिर वीडियो को रोकिए, स्टॉप कीजिए और फिर नोट कीजिए। एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नो टेंशन, है ना। तो बहुत बढ़िया है, और ये नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है, गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, a एंड a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ आपके पास ये हमें दिया गिवन है, इसी को पुट कर लीजिए। तो s9 इक्वल टू 75, है ना। तो s9 इक्वल टू 75, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ sn आप रखते, तो sn की वैल्यू आप क्या करते, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 75। लेकिन यहाँ तो n के जगह पे आपको क्या पुट करना है, 9, तो जहाँ n लिखा हुआ है आपको 9 पुट कर दीजिए, बस, है ना। तो ये तो कैंसिल होने वाली है नहीं, तो 9/2, 2a की वैल्यू तो हमें गिवन है ही नहीं, a प्लस यहाँ 8 इंटू डी की वैल्यू हमें मिल रहा है 5, तो इक्वल टू 75। तो ये आपका 9/2, ये 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। ठीक है, यानी 8 5 या 40 हो गया क्लियर।
अब यहाँ से आप 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस 20 बस हमें मिलेगा, तो ये 75। 2 से 2 कैंसिल, 9 को आप ट्रांसफ़र कीजिए तो a प्लस 20 इक्वल टू 75 अपॉन 9। 3 से कैंसिल कीजिए 3 और ये 25 टाइम्स, तो यहाँ a इक्वल टू 25 अपॉन 3, 25 अपॉन 3 माइनस के 20 अपॉन 1, इसके अपॉन 1 एक माइनस का फ्रैक्शन है, तो a इक्वल टू यहाँ से एलसीएम 3, तो 25 माइनस 23 या 60, तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा माइनस के 35 अपॉन 3। तो ये आपका फर्स्ट आंसर होता है। a की वैल्यू पूछा है। अब a9 की वैल्यू आपको पूछता है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो a9 यानी n की वैल्यू आपको पुट करनी है 9, तो a9 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस के 35/3 प्लस की वैल्यू 9 माइनस 1 और d की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है 5। ये हो गया। अब a इसकी वैल्यू माइनस के 35/3, यहाँ से आपको मिल रहा है 48, 8 5 या 40 अपॉन 1, तो एलसीएम 3, तो माइनस के 35 प्लस 4 3 120, तो 120 से आप माइनस कीजिए 35, तो हमें मिलेगा कितना मिल जाएगा यहाँ 85/3। ये आपका आंसर, ठीक है। तो a9 की वैल्यू 85/3 एंड a की वैल्यू आपकी है माइनस के 35/3। तो एक बार चेक कर लीजिए कोई दिक्कत ना हो। यहाँ a की वैल्यू n की वैल्यू 9 है तो 9/2, 9 d की वैल्यू 5 40, तो यहाँ से कॉमन करेंगे 2, ये 40 और ये 9 यहाँ आएगा अपॉन में, तो 3 से 3 बार और ये 25, इसको ट्रांसफर और माइनस, तो 60 में से घटाएगा तो माइनस ही क्लियर है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही, और बच्चे जो और क्वेश्चन है अभी सॉल्व नहीं हो उनको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। तो बस बढ़िया सा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए क्या डाउट्स है, ठीक है। तो बाकी क्लियर है, और बच्चों को एकदम संतुष्ट करना ही हमारी जिम्मेदारी है, तो बस सेटिस्फाई होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।